इसके पहले की क्लासेस में पढ़ाया था। कोई दिक्कत? आज हम उसी को डिस्कस करेंगे जरा। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, कोई एक क्या लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से लगी हुई है, अपने को लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो किसी ना किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से लगी होगी, ठीक है ना। और इससे इनफाइनाइट पर कोई एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, कितना, क्यू नॉट, ठीक। अब इस क्यू नॉट को इनफाइनाइट से उठाकर लेके आना है। तो एक बात बताओ, क्या इनफाइनाइट तक आप जा पाओगे? बोलो, अगर आपसे कहा जाए कि इनफाइनाइट तक जाइए और चार्ज को उठा के लाइए, तो क्या यह संभव है? नहीं संभव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि हम मान लेंगे ऐसा कि इस चार्ज पार्टिकल से स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है, स्मॉल r ना मानिए, x मान लीजिए, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पे एक चार्ज रखा है, कितना, Q नॉट। हमने क्या मान लिया कि इस कैपिटल Q से कितने डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है, x डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है, कितना, Q नॉट। हमने ऐसा मान लिया है। और रखा कहां पे ये चार्ज? इनफाइनाइट पे। लेकिन इनफाइनाइट पे हम जा नहीं सकते हैं, तो अपनी हैसियत के हिसाब से हमने x डिस्टेंस पे चार्ज मान लिया। और अब अपने को टारगेट था इनफाइनाइट से उठा के लाना था, तो हम x डिस्टेंस से चार्ज को उठा के ला रहे हैं और r डिस्टेंस पे रख रहे हैं पॉइंट P डैश पे Q नॉट को। क्लियर हो गया? बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? हम कहां से उठा के ला रहे हैं? पॉइंट P से उठा के ला रहे हैं। कहां रख रहे हैं? P डैश पे, जो कि r डिस्टेंस है, कितने से? Q से। तो हम वर्क कैलकुलेट कर लें और जो वर्क आएगा उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से? इनफाइनाइट से यहां तक के लिए। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे उसको समझते हैं। बेसिकली आपको क्या निकालना है पोटेंशियल के नाम पे? क्या निकालना है? वर्क। क्या निकालना है? वर्क निकालना है। और वर्क का फॉर्मूला होता क्या है? W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं होता है? जरा बताओ, इधर ध्यान तो लिखो एक बाद में, समझो पहले। ये चार्ज कैसा है? कैपिटल Q है और ये भी इसी की बिरादरी का है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो रिपल करेंगे तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इसके टुवर्ड्स लगेगा कि अवे लगेगा? अवे लगेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस है। मान लेते हैं फोर्स लग रहा है कितना? F। तो F की वैल्यू बता सकते हैं? F किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई, तो यहां पे क्या बनेगा फॉर्मूला? F इक्वल्स टू K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अपॉन में क्या है? x स्क्वायर। और इस फोर्स के अगेंस्ट हम इसको उठा के dx डिस्प्लेस कर रहे हैं। पहले तो क्या डिस्प्लेस कर रहे हैं? dx। तो इसमें वर्क हमने मान लिया लगा dw। कितना वर्क लगा? dw। तो dw इक्वल टू क्या लिखोगे? f डॉट dx। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहां से f का वैल्यू कितनी हो जाएगी? f इक्वल टू k q नॉट अपॉन x स्क्वायर, और dx तो dx ही रहेगा। और इधर क्या लिखा हुआ है? dw। f डॉट dx लिखा था, तो f dx के साथ में क्या आएगा? cos थीटा। और थीटा कितना बन रहा है? f किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। dx किधर है? इधर है। दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 180 का। तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। तो हम कितना लिखें? cos 180 की वैल्यू -1। तो यहां से dw कितना आ गया? माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत? इंटीग्रेट कर दें। जब चार्ज इनफाइनाइट पे रखा हुआ था तब क्या कुछ वर्क हुआ था? नहीं हुआ था। तो जब चार्ज कहां रखा था? इनफाइनाइट पे, तो वर्क भी क्या था? 0। और जब चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर आपने p डिस्टेंस r डिस्टेंस पे रखा तो वर्क कितना हो गया? w। और अब डिस्टेंस कितनी है? r। आई बात समझ में?
इसको सॉल्व कर लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर से समझते हैं, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या थी, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। क्या था डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E मान लिया और इस चार्ज Q से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लिया P, जिस पे चार्ज कितना रखा था Q नॉट, और इस पर फोर्स कितना लग रहा था F इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। कोई दिक्कत, और इस चार्ज को उठा के कहां तक लेके आए, R तक लेके आए, P डैश तक लेके आए, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दिए, इनफाइनाइट से लेके R तक। कोई दिक्कत, लिखिए इस फिगर को बनाइए पहले तो, उसके बाद लिखिए, जैसा जैसा बोलूंगा इसको अभी मत लिखना, अभी तो बहुत कुछ लिखना है इसके पहले। हो गया, लिखो कंसीडर अ चार्ज Q, लिखो कंसीडर अ कैपिटल चार्ज Q, कंसीडर अ कैपिटल Q चार्ज, कंसीडर अ कैपिटल Q चार्ज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, कैपिटल E, ठीक है। सपोज अ चार्ज Q नॉट, suppose a charge Q naught placed x distance from Q at point P, from Q at point P। हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट लाइन से, फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस, फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस, बोलिए कितना लगेगा, F इक्वल टू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। कोई समस्या, लिख लीजिए। हो गया, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, the work done moving the charge, the work done moving charge by a small distance dx is कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल्स टू f डॉट dx। छापो यहां तक लिखना, सिर्फ यहां तक, इसके ऊपर तक, बस 2 लाइन, ये पहली लाइन दूसरी लाइन। हो गया, और इसके बीच में लिखिएगा वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू R डिस्टेंस इज। अब इसको लिख लीजिएगा, जो चीजें बोल रहा हूं वो सब लिखा दे रहा हूं आपको। कोई दिक्कत यहां तक, अब क्लियर हो गया पूरा अच्छे से। इनफाइनाइट से क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि हमको चार्ज कहां से लाना है, इनफाइनाइट से, और R वो पॉइंट है जहां तक लेके आना है, R वो डिस्टेंस है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 0 से W में dW का इंटीग्रेशन हमेशा W होता है, ठीक है, ये याद रखिए। 0 से W में dW का इंटीग्रेशन क्या आएगा, W आएगा। जैसे कि इसको याद रखिएगा, इंटीग्रेशन dx की वैल्यू x होती है, इंटीग्रेशन dy की वैल्यू क्या होगी, y, तो इंटीग्रेशन dw की वैल्यू भी क्या होगी, w। कोई दिक्कत, तो इसीलिए 0 से लेके w में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, सीधा सीधा w आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस k q q नॉट।
के क्यू नॉट बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन 1/x² dx कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से r तक। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx को हम लिखते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पे इसको सॉल्व करें तो w इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r x की पावर -2 dx लिख सकते हैं इसको। अब -2 की जगह पे क्या बन गया है, n की जगह पे क्या लिखा है, -2 लिखा है, तो क्या वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो भाई तुम्हारा ध्यान कहाँ है, पूरा देखो तो कम से कम, आधा ही नज़र घुमाती हो फिर उधर तक जाती है नहीं आप। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, बोलिए। w इज इक्वल्स टू, हाँ, माइनस के क्यू नॉट, बोलो, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट कहां से कहां तक लगी है, इनफाइनाइट से r। -2 + 1 कितना आएगा, -1 से माइनस, तो w इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू नॉट x की पावर -1 इनफाइनाइट से r। x की पावर -1 को क्या लिखोगे, 1/x इनफाइनाइट से। कोई समस्या, एक बार रखो r x की जगह पे और एक बार रखो इनफाइनाइट और बीच में लगाओ माइनस, तो यहां से w इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू नॉट 1 अपॉन r -1 अपॉन, इसकी वैल्यू होती है 0, तो यहां से क्यू नॉट को अपॉन में ले आइए, तो w/q0 इक्वल्स टू क्या आ गया, के q/r। w/q0 को हम क्या पढ़ते हैं, v, क्या पढ़ते हैं, v, तो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, के q/r। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O। ये एक चार्ज है +10 माइक्रोकूलम का, और ये पॉइंट O है, ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू/r। तो v इज इक्वल्स टू होता है के क्यू/r। के कितना होता है बच्चे, q कितना होता है, 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है, अपॉन 3 × 10⁻2 सेंटीमीटर को 3 3 9, तो 3 × 10⁻9 में से 6 गया, 3 बचा, और -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3, 3 3 6 वोल्ट। कोई समस्या नहीं समझ में आ गया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखो। फोर माइक्रोकूलम O, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, -6 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन क्या है भाई, O पर पोटेंशियल फाइंड करना है, करिए। चलो भाई देखते हैं कैसे करेंगे। अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले 4 माइक्रोकूलम से O पे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम, बोलो कितना आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू के, Q कितना है, तो K की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻9, और
चार्ज कितना है 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 से ये कटेगा, कितना आ गया 2, 9 2 ज़ा 18 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गई 3 और ये ऊपर गया तो प्लस 9 में 6 गई 3 2 5। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -6 माइक्रो कूलम, V2 बोलो कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, 3 2 ज़ा 6, तो -18 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गई 3 और ये 2 ऊपर गया तो V नेट कितना हो गया ऊपर V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो V1 कितना आया था 18 इंटू 10 की पावर प्लस का 5 और V2 कितना आया है -18 इंटू 10 की पावर प्लस का 5, ये पूरा तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया, कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डाइपोल, डाइपोल मान लेते हैं एक डाइपोल है, ठीक है, प्लस क्यू एंड और इसकी लेंथ है 2L, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए इसमें, या पहला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, बताओ कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, सोचो, सेंटर, डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कैसे निकालेंगे। सेंटर समझ रहे हैं, मिड पॉइंट, वो नाम दे दो उसका, निकालो। 0 होगा, काहे भैया, कहाँ पता चला, कैसे होगा बताओ भैया, कैसे होगा। चलो मान लेते हैं सही आंसर है, लेकिन कैसे। बढ़िया है, बुद्धि चलती तो है तुम्हारी, सही कह रहा है बच्चा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखो ये है डाइपोल, ठीक, और इसका सेंटर यहां कहीं होगा O, ये डिस्टेंस हो गई L और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई L। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q एट O, बोलो V1 कितना आएगा KQ बाई L। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q एट O कितना आएगा V2 इक्वल टू K माइनस Q अपॉन L। आएगा कि नहीं आएगा, KQ बाई R ही तो फॉर्मूला था। R क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितनी है L, उधर कितनी है डिस्टेंस L। बेटा बोलेंगे नहीं, कहानी सुनते रहेंगे तो कहानी सुनते सुनते नींद आती है, पता है कि नहीं। मम्मी बचपन में कहानी सुनाती थी, किस लिए, ताकि मुन्ना या मुन्नी सो जाए, नहीं होता था कि नहीं होता था। और उसी में कुछ जिज्ञासुक बच्चे होते थे, वो अच्छा फिर क्या हुआ, तो कहानी खत्म हो जाती थी, फिर मम्मी सो जाती थी कहानी सुनाते सुनाते। बच्चा अभी भी सोच रहा है अच्छा ये नहीं होना चाहिए था, इसीलिए कह रहा हूँ बोलते रहिए बीच बीच में, वरना मस्त नींद आएगी आपको। अगर आप कुछ बच्चे चलो स्कूल से डायरेक्ट आ जाते हैं, मेहनती हैं, भविष्य बनाने में लगे हैं अपना, या लेकिन कुछ बच्चे मस्त खा पी के आए हुए होंगे। हाँ आ रहे हैं, बस 1 मिनट 2 मिनट को बस क्वेश्चन कर लें। आ रहे हैं कुछ बच्चे होंगे जो मस्त खाना पीना खा के एकदम पेट फुल, सर सुना रहे हैं, बस अब सो जाए, बस मन कर रहा है, गर्मी बाढ़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
चलो इसलिए कह रहा हूं, बोलते रहिए, थोड़ा इंगेज रहेंगे आप भी। हाँ भाई, तो V1 V2 निकाल लिया, तो V नेट का फॉर्मूला क्या होगा O पे, V1 प्लस V2। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर खोलोगे उसमें मिलेगा, प्रीवियस ईयर की शीट हम 2-3 दिन में दे देंगे आपको, उसमें ये मिलेगा आपको। और एक बार नहीं 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन, सीधे बैठने की कोशिश करिए। तो V नेट O पे कितना आ गया, KQ/L, और फिर ये माइनस आगे आ जाएगा KQ/L, ये से ये कट गया, कितना आ गया, 0 पॉइंट। देखो क्या होता है, ये है डाइपोल, ये है डाइपोल, और ये है प्लस Q और ये है माइनस Q, और ये इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस है 2L, और सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और यहां पे डाइपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L, पूरी कितनी है 2L, तो ये L ये R, तो ये कितनी हो जाएगी L² प्लस, और ये वाली कितनी हो जाएगी L² प्लस। चलो फाइंड करो, पहले क्या करेंगे, प्लस Q से निकालेंगे, फिर माइनस Q से निकालेंगे, क्या आएगा बताओ, निकालो निकालो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, V1 बोलो कितना लिखें, KQ/ डिस्टेंस कितनी है √L² प्लस R², ऐसे अगला निकालो, करो देखो होता है कि नहीं। स्पीड बढ़ाइए, एक और करना है इसके बाद। आज स्कूल गए थे तुम लोग, अनमोल भी गया था, नहीं गए थे, बताओ भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q कितना आ जाएगा, बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, V2 कितना आएगा बच्चे, K माइनस Q, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस KQ अपॉन √L² प्लस, तो V नेट एट P कितना आ गया, V1 प्लस V2, और V1 कितना है बच्चे, KQ/ √L² प्लस माइनस KQ/ √L² प्लस ये और ये पूरा, तो नेट कितना आ गया, कोई समस्या, अभी भी डाउट है क्या, ये हो गया प्लस Q माइनस Q, L R डिस्टेंस पॉइंट P, लिखो, बनाओ फोटो बनाओ पहले तो, फोटो बनाओ पहले तो, क्या भाई रो, लिखो, कंसीडर अ डाइपोल, वो हीरो लिखो फटाफट, कंसीडर अ डाइपोल, कंसीडर अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is equals to 2QL, dipole of dipole moment P is equals to 2QL, full stop, comma, we are going to calculate electric potential, we are going to calculate electric potential at point P, which is a small r distance
which is small r distance from center of dipole, from center of dipole। हो गया, फुल स्टॉप। आगे बढ़े। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी V1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे, के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी होगी, ये L है और ये R है, तो बच्ची कितनी, R माइनस L होगी। अगला बोलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट P V2 कितना होना चाहिए, ये पूरे डिस्टेंस K माइनस क्यू अपॉन R प्लस, तो V नेट कितना आ गया, V1 प्लस, तो V1 कितना है, के क्यू बाई आर माइनस एल प्लस, प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर प्लस, दोनों में क्या कॉमन है, के क्यू कॉमन ले लो, तो के क्यू कॉमन ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, V नेट इक्वल्स टू के क्यू, एल और एल 2L, तो K इंटू 2QL अपॉन A प्लस बी ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक वही कंसेप्ट, R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, 0, तो V नेट कितना आ गया, 2QL को क्या पढ़ते हैं, तो K P बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। कोई समस्या, ये पेपर में बोर्ड्स में आते हैं क्वेश्चंस, 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, क्लियर है। इसी के साथ सेवा समाप्त, नोट कर लीजिए।